श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। चार प्रकार के कालमान का वर्णन, दुशील नामक ब्राह्मण का चरित्र तथा दुशीलेश्वर की महिमा। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भूमंडल में सबका समय सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन चार प्रकार के मानों से व्यतीत होता है। सौरमान से 365 दिनों का एक वर्ष होता है। सावन मान से 360 दिनों का, चंद्रमान से 354 दिनों का और नक्षत्र मान से 335 दिनों का वर्ष होता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा सौर मान से होती है। अग्निओष्टम आदि यज्ञ, उत्सव और विवाह ये सावन मान से किए जाते हैं। व्याज आदि व्यवहार मलमास युक्त चंद्रमान से होता है। नक्षत्र मान से ग्रहों की चाल होती है। पृथ्वी पर इन चारों के सिवाय दूसरा कोई मान नहीं है। इसी मान से देवता, दैत्य और मनुष्य सब का व्यवहार चलता है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र के सप्त शिवलिंगों के आगे इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उनकी किसी प्रकार भी अपमृत्यु नहीं होती। हाटकेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान शंकर का एक लिंगमय विग्रह है, जो मनुष्य चैत्र मास में तीनों समय अथवा एक क्षण भी नृत्य, गीत और वाद के द्वारा भगवान शिव की आराधना करता है, वह अवश्य ही उनकी कृपा से गंधर्वों का अधिपति होता है। प्राचीन काल में वेदिश नामक उत्तम नगर में निम्बशुच नाम वाले एक ब्राह्मण रहते थे। वे किसी मठ के अध्यक्ष थे और प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन किया करते थे। शिव भक्तों से उन्हें जो कुछ भी वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी, उन सब को वे बेच डालते और उनके मूल्य से सोना खरीद लेते थे। उसमें से थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, केवल संग्रह ही करते थे। इससे दीर्घ काल के पश्चात उनकी छोटी सी पेटी स्वर्ण से भर गई। निम्बशुच बड़े कृपण थे। घड़ी भर के लिए भी उस स्वर्ण की पेटी को अलग नहीं कर रखते, सदा उनकी कांख में ही दबाए रखते थे। देवता भी पूजा करते समय देवता की पूजा करते समय भी उसे नहीं छोड़ते। कभी किसी पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। एक समय दूसरों का धन हड़प लेने में कुशल दुशील नामक एक खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण ने पुजारी की गतिविधि को ताड़ लिया और मन ही मन सोचा, इस दुरात्मा को विश्वास दिलाने के लिए मैं इसका शिष्य बनूंगा। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर दिन रात उसकी सेवा टहल में लगा रहूंगा और कभी मौका पाकर निस्संदेह अपना काम बना लूंगा। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन वह उनके समीप गया। वे बहुत लोगों के बीच में बैठे हुए थे। उसने विनय पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैंने आपकी तपस्या का अद्भुत प्रभाव सुना है। इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं है। इसीलिए मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। संसार की असारता जानकर मेरे मन में बड़ा वैराग्य हुआ है। इस लोक में मनुष्यों का यौवन बिजली की चमक के समान सहसा विलुप्त हो जाने वाला है। जैसे पर्वत से निकली हुई नदी क्षणभंगुर होती है, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव आदि सब अनित्य है। नदी प्रवाह रूप से ही सत्य प्रतीत होती है, वास्तव में उसका जल क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार परिवर्तनशील है। बंधु बांधव आदि सगे संबंधियों का संयोग भी पाप समागम के ही तुल्य जानने योग्य है। अतः सुवर्त, इस संसार समुद्र से पार होने के लिए मुझे ऐसे किसी उपाय का उपदेश कीजिए जो मेरे लिए नौका के समान पार लगाने वाला हो, जिसका आश्रय लेकर मैं आपकी कृपा से इस भव सागर से पार हो जाऊं।
उसकी यह बात सुनकर पुजारी जी के शरीर में हर्ष के मारे रोमांच हो आया। सोचने लगे, यह कौन शिव भक्त पुरुष परदेश से यहाँ आया है। फिर बोले, तुम धन्य हो जिसकी बुद्धि तरुण अवस्था में भी ऐसी वैराग्यपूर्ण है, जो पहली अवस्था तरुणाई में शांत है, मन और इंद्रियों को जीत चुका है, वही शांत है, ऐसा मेरा विचार है। शरीर के सब धातुओं के क्षीण हो जाने पर कौन शांत नहीं होता। यदि दूसरे मन में यदि तुम्हारे मन में संसार की ओर से इतनी विरक्ति है, तो देवताओं के स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर की आराधना करो, अन्यथा घोर जप से भी भव सागर को पार करना असंभव है। यह बात मैंने शास्त्रों का भली भांति मनन करके जानी है। शूद्र हो या ब्राह्मण, मलेच्छ हो या और कोई पापात्मा, जो मनुष्य शिव की दीक्षा लेकर षडाक्षर मंत्र से भक्ति पूर्वक एक फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है जैसे जिसे बड़े बड़े यज्ञकर्ता पाते हैं। जो शिव दीक्षा लिए हुए पुरुषों को भक्ति भाव से वस्त्र, उपानह और जल पात्र आदि समर्पण करता है, उसे बहुतेरे यज्ञों से क्या काम है। यह सुनकर दुशील ने निम्बुशुच निम्बुशुच के चरण पकड़ लिए और उन पर अपना मस्तक रखकर बड़े आदर से कहा, प्रभु आप मुझे शिव दीक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए, जिससे मैं एकाग्र चित्त होकर नित्य आपकी सेवा कर सकूं। तब उस तापस ब्राह्मण ने मन में विचार किया, यह कोई चतुर मनुष्य दिखाई देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं आवेगा, इसीलिए मैं इसे शिष्य बनाए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके निम्बशुच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वत्स, यदि ऐसी बात है तो मेरे साथ कुछ प्रतिज्ञा या शपथ करो, जिससे मैं तुम्हें आज ही दीक्षा दे सकूं। तुम्हें इस मठ से बहुत दूर अपनी कुटी बनानी होगी। सूर्यास्त हो जाने पर तुम्हें कदापि इस मठ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दुशील ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए तो आपका आदेश ही प्रमाण है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका वह व्रत व्यर्थ हो जाता है और फिर उसे नरक की प्राप्ति होती है। दुशील का यह वचन सुनकर निम्बुशुच को संतोष हो गया। तब उन्होंने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। तब से दुशील उनकी सेवा में अत्यंत तत्पर रहने लगा। अपनी सेवाओं से उसने तापस के चित्त को प्रसन्न कर लिया था। वह प्रतिदिन मन ही मन स्वर्ण की वह पेटी हथिया लेने की बात सोचता था, किंतु किसी दिन मौका नहीं पाता था। तब उसने विचार किया, क्या इसे विष दे दूं, अथवा हथियार से मार डालूं, या गला दबाकर इसके प्राण ले लूं। ऐसी ही बात वह प्रतिदिन सोचता रहा। इतने में ही वर्षा का समय उपस्थित हुआ। श्रावण के कृष्ण पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि पर स्थित थे, कोई धनी शिव भक्त वहां आया और उसने प्रणाम करके कहा, स्वामिन, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगामी चतुर्दशी के दिन आपका सत्कार करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे गांव में पधारने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा हो। यह सुनकर निम्बशुच मुनि बहुत संतुष्ट हुए और बोले, बहुत अच्छा, मैं नियत समय पर अपने शिष्य के साथ तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। जब वह समय आया, तब सवेरे ही निम्बशुच मुनि दुश्शील के साथ प्रस्थित हुए। मार्ग में मुरला नाम वाली सागरगामिनी नदी मिली। उसे देखकर उन्होंने दुशील से कहा, वत्स, मैं मुरला से तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, थोड़ी देर यहाँ ठहरो। जो आज्ञा
कहकर दुशील नदी के शुभ तट पर खड़ा रहा। निम्बशुच दुशील के गुणों से सर्वदा संतुष्ट रहते थे। उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उनके मन में उसके प्रति विश्वास हो गया था। उन्होंने छिपाई हुई सोने की पेटी और यागेश्वर की मूर्ति के साथ अपनी गुदड़ी उतार कर धरती पर रख दी और स्वयं थोड़ी दूर पर मल त्याग करने के लिए चले गए। वे ज्यों ही बेत के वृक्ष की ओट में पहुंचे, त्यों ही दुशील उनकी सोने की पेटी लेकर प्रसन्नचित हो शीघ्रतापूर्वक उत्तर दिशा की ओर चल दिया। निम्बशुच जब मैदान होकर लौटे, तब दुशील नहीं दिखाई दिया। केवल योगेश्वर सहित गुदड़ी वहीं पड़ी हुई थी। ब्राह्मण का मन खिन्न हो गया। वे जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर कुल्ला किए बिना ही उस स्थान पर आए जहां गुदड़ी रखी थी। देखा तो वहां सोने की पेटी नहीं थी। फिर वह जानकर कि यह वही शिष्य उसे चुरा ले गया है, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेत होने पर वहां से वे बड़े कष्ट में उठे और पत्थर पर अपना सिर पटकने लगे। फिर विलाप करते हुए बोले, हाय हाय, उस दुष्ट दुरात्मा ने मुझे मार डाला। मैं नष्ट हो गया, उसने मुझे लूट लिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे उसे देख पाऊं। तदंतर उसके पैरों की निशानी देखते हुए निम्बशुच मुनि उसका पीछा करने लगे। किंतु एक तो वे बूढ़े थे, दूसरे रोगों ने भी उन्हें और थका दिया था, इसीलिए निराश होकर अपने मठ पर लौट गए। दुशील भी सोने की पेटी लेकर दूसरे स्थान पर चला गया। उस स्वर्ण से वह व्यापार करने लगा। विवाह करके उसने गृहस्थी बसा ली। बुढ़ापा आ गया, किंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। एक समय वह अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा करता हुआ चमत्कारपुर में गया। तब तीर्थों में स्नान एवं और संपूर्ण मंदिरों में घूम घूम कर देव दर्शन करते हुए उसने एक स्थान पर दुर्वासा मुनि को देखा। वे अपने इष्ट देव के सामने भक्ति पूर्वक नृत्य और गान कर रहे थे। दुशील ने उनको प्रणाम करके पूछा, महर्षि, इस निर्मल शिवलिंग की स्थापना किसने की है? आप क्यों इसके सम्मुख नृत्य और गान करते हैं? आपका यह व्यवहार मुनियों को शोभा नहीं देता। दुर्वासा बोले, देवताओं के भी आराध्य देव शूलपाणी भगवान शंकर के इस लिंग में विग्रह की स्थापना मैंने ही की है। देव देव महेश्वर को नृत्य और गान विशेष प्रिय है, अतः मैं यही करता हूँ। दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुशील के मन में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हुआ। उसने मुनि को पुनः प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से नहीं। मैंने आज तक किसी को भोजन नहीं दिया, केवल ठग ठग कर देवताओं और ब्राह्मणों के धन का अपहरण किया है। मैं सदा जुआ खेलने और वेश्यागमन के दुर्व्यसन से दुर्व्यसन में ही फंसा रहा हूँ। जाति से ब्राह्मण होकर भी मैंने एक शेव को गुरु बनाया, फिर अनेक प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें धोखा दिया और उनका सारा धन चुरा लिया। मेरे वे गुरु परलोकवासी हो गए हैं। मैं पश्चाताप की आग में रात दिन जलता रहता हूँ। आप मुझे कोई प्रायश्चित बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुनीश्वर, मेरे पास धन बहुत है, परंतु संतान एक भी नहीं है, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उस धन का सदुपयोग हो, इहलोक और परलोक में भी वह हितकारी हो सके। आप जो बताएंगे वह सब मैं करूंगा। दुर्वासा ने कहा, जो पुरुष सहस्त्रों सहस्त्रों पाप करके पीछे धर्म परायण होता है, वह बड़ी कठिनाई से संसार सागर के पार होता है। तन तूने कुमार्ग पर चलकर महापाप किया है। दुर्वासा दुशील बोले, महाभाग, मेरे पास धन बहुत है, यदि इससे कोई धर्म कार्य सिद्ध हो सके तो बताइए, मैं सब करूंगा। दुर्वासा ने कहा, तुम्हारे पाप नाश का एक ही उपाय है।
सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में तीर्थ यात्रा की और कलयुग में दान की ही मुनि लोग प्रशंसा करते हैं। भयंकर इस समय भयंकर कली काल उपस्थित है, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए दान करो। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपहरण करने के कारण उस धन की ओर से घृणा भी है ही। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपहरण करने के कारण उस धन की ओर से घृणा भी है ही। अतः तुम गुरु के ही नाम से भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा दो। इससे गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाओगे। अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया करो। स्वयं अपने लिए भी तिल पात्र और स्वर्ण का दान करो, जिससे तुम्हारे शरीर के सब पाप दूर हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं सुदूरवर्ती कल्प मार्ग से सदा चैत्र मास में यहाँ अपने बनाए हुए शिव मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आया करता हूँ। फिर वहीं चला जाऊंगा। यह मेरा सदा का नियम है। अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनाए हुए इस मंदिर के भगवान शिव के स्नान पूजन आदि का ध्यान रखना चाहिए। दुशील बोला, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी सब आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे निर्वाण दीक्षा दीजिए। मुनि दुर्वासा के आज्ञा अनुसार तिल पात्र आदि के दान से जब उसके पाप दूर हो गए, तब दुर्वासा जी ने उसे निर्वाण दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद मधुर वाणी में कहा, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। दुशील बोला, प्रभु आप दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं, शीघ्र बताइए। दुर्वासा ने कहा, देखो इस समय कलयुग आ गया है। अब मैं कल्प ग्राम को चला जाऊंगा और चैत्र मास में जो मेरी यात्रा यहाँ होती थी वह अब नहीं होगी। जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। यह मंदिर जो मैंने बनवाना प्रारंभ किया था अब तक आधा ही बन पाया है। अब तुम इसे पूरा कर देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नृत्य गीत आदि करते रहना, फूल आदि भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहकर ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा कल्प ग्राम को चले गए। दुशील ने भी ऐसा जैसा दुर्वासा जी ने कहा था सब कुछ उसी प्रकार किया। इसी प्रकार भक्ति भाव से पूजन आदि करते हुए दुशील के ही नाम से उस शिवलिंग की प्रसिद्धि हुई। उसकी संज्ञा दुशीलेश्वर हो गई। जो चैत्र मास में प्रतिदिन दुशीलेश्वर देव का दर्शन करता है वह क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो उनको नहलाता है उसके शरीर में 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि करता है वह जन्म जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निम्बेश्वर की स्थापना तथा 11 रुद्रों का प्राकट्य और उनके दर्शन पूजन की महिमा। सुत जी कहते हैं, दुशील ने दक्षिण दिशा में अपने गुरु के नाम से भी शिवालय बनवाया जो निम्बेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। वह बड़े भक्ति भाव से उनके चरणाविंदों का चिंतन करने लगा। उसकी स्त्री का नाम शाकंभरी था। उसने
अपने नाम वाली श्री दुर्गा देवी की वहां स्थापना की। उनके पास जो शेष धन था उसे उन दोनों पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया और स्वयं भिक्षान भोजन करने लगे। कुछ काल के अनंतर दुश्शील की मृत्यु हो गई। उस समय शाकंभरी ने दृढ़चित्त होकर पति के साथ चिता की आग में प्रवेश किया। फिर वे दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। जो दुशील का यह उत्तम उपाख्यान पढ़ेगा वह अज्ञान जनित संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले काशी निवासी मुनि हाटकेश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक होकर चले। उनमें परस्पर होड़ लग गई थी कि पहले मैं भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करूंगा। जो सबके आगे वहां जाकर भी पहले हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लेगा, वह अकेला सबको कष्ट देने के पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर वे सब काशीपुरी से अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए चले। इसी समय भगवान हाटकेश्वर उन सब मुनियों का स्पर्धा जनित अभिप्राय जानकर उन सबको दर्शन देने के लिए पाताल से नाग छिद्र के द्वारा निकले और 11 स्वरूपों में स्थित हो गए। त्रिशूल, 3 नेत्र, जटा, जूट, अर्धचंद्र तथा मुंडमाला से विभूषित हो वे एक ही साथ सबकी दृष्टि में आए। उन मुनियों ने अपने समक्ष खड़े हुए भगवान वृषभध्वज का दर्शन करके धरती पर घुटने टेक उन्हें प्रणाम किया और पृथक पृथक उनकी स्तुति की। उनमें से एक जानता था, भक्तवत्सल देव महादेव जी पहले मेरी दृष्टि में आए। दूसरा समझता था पहले मुझे ही भगवान का दर्शन हुआ। ऐसा जानते हुए उन श्रेष्ठ तापसों ने भगवान का इस प्रकार स्तुति किया। तापस बोले, जो देवताओं में भी आदि देवता और सर्वदेव स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। शांत, सूक्ष्म तथा अंधकासुर का नाश करने वाले शिव को नमस्कार है। जो सदा धूलोक के आश्रित रहकर विभिन्न वायुओं के द्वारा संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करते हैं, उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पूर्व दिशा में रहकर सब लोकों की भूतों के महान भय से रक्षा करते हैं, उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पश्चिम दिशा में रहकर दुरात्मा पिशाचों के भय से समस्त जगत की रक्षा करते हैं, उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो ऊपर के लोकों में रहकर जंब के महान भय से संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं, उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो नीचे ऊपर दोनों जगह रहकर संपूर्ण लोकों की कुष्मांडों के भय से रक्षा करते हैं, उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो सहस्त्रों की संख्या वाले अथवा असंख्य रुद्र पृथ्वी पर रहकर रोगों से जगत को बचाते हैं, उन सब को भी नमस्कार है। इस प्रकार 11 तपस्वियों द्वारा स्तुति की जाने पर वे 11 रुद्र भक्ति से नतमस्तक हुए उन तपस्वी मुनियों से बोले। रुद्र बोले, श्रेष्ठ तापसों, मैं तुम्हारी बड़ी भारी भक्ति देखकर संतुष्ट हूँ और 11 स्वरूपों में प्रकट हुआ हूँ। तुम सब लोग मनोवांछित वर मांगो। तापसों ने कहा, देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके इन 11 स्वरूपों में सदा यहीं रहें, जिससे हम आपकी आराधना करते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में सदैव निवास करें। भगवान श्री शिव बोले, मैंने इस क्षेत्र में जिन 11 मूर्तियों को प्रकट किया है, उन सब के साथ यहाँ सदैव निवास करूंगा। मेरी जो आगा मूर्ति है वह तो कैलाश पर रहती है,
इस क्षेत्र में भी जो उत्तम कैलाश पर्वत है वह सदा उसकी स्थिति बनी हुई है। ये मेरी 11 मूर्तियां संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यहाँ सदा उपस्थित रहेंगी। तुम्हारी ही तुम्हारे ही नामों से इन सब की प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य विश्वामित्र कुंड में स्नान करके मेरी इन मूर्तियों की पूजा करेगा, वे परम गति को प्राप्त होंगे। मेरे वचन से उन्हें 11 गुने पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान त्रिलोचन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे मुनि भी वहां आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धा से उन मूर्तियों की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। दूसरा कोई मनुष्य भी यदि इन 11 विग्रहों का दर्शन और पूजन करेगा, वह उस परम धाम में जाएगा जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। जो मानव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उन सब का भक्ति पूर्वक पूजन करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। षडाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव को एक फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उसे 100 गुना फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है जिसने शिव की दीक्षा ली है। उसकी अपेक्षा भी 100 गुना फल उसे मिलता है जिसने भगवान शिव की शरण ले रखी है। जो लोग भक्ति और नियम पूर्वक उन विग्रहों का पूजन करते हैं, वे पूर्वोक्त सभी लोगों से 100 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, काशी से आए हुए उन मुनियों के नाम क्या हैं जिनकी भक्ति के कारण भगवान शिव 11 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए? सुत जी ने कहा, उनमें से प्रथम का नाम त्रिभुवन प्रसिद्ध मृगव्याध था, दूसरे का श्रव, तीसरे का निंदित, चौथे का महायशा, पांचवे का अजेकपाद, छठे का अहिर्बुंद्य, सातवें का पिनाकी, आठवें का परंतप, नौवें का दहन, 10वें का ईश्वर तथा 11वें का नाम कपाली था। ये नाम भगवान शिव ने उन 11 रुद्र मूर्तियों के भी रखे। मृगव्याध के लिए प्रत्यक्ष गौ तथा गरुड़ की बनी गुड़ मृगव्याध के लिए प्रत्यक्ष गौ और गुड़ की बनी हुई गौ भी दान करनी चाहिए। कपाली के लिए मक्खन की, अजेकपाद के लिए घी की, अहिर्भुंद के लिए स्वर्ण की, पिनाकी के लिए नमक की, परंतप के लिए रस की, दहन के लिए अन्न की, ईश्वर के लिए जल की और अन्य मूर्तियों के लिए प्रत्यक्ष गौ दान करनी चाहिए। जो इन रुद्रों की प्रीति के लिए उन सब प्रकार की गौओं का दान करता है, वह निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का कथन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागरखंड का उपसंहार, श्रवण तथा व्यास पूजन का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, पूर्व काल में स्कंद जी ने यह समस्त पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भृगु को सुनाया था। उनसे अंगिरा ने प्राप्त किया, अंगिरा से च्यवन को और च्यवन से ऋचिक को इसकी प्राप्ति हुई। इस परंपरा से यह स्कंद कथित पुराण सब लोकों में प्रचलित हुआ। जो मनुष्य सत्पुरुषों के मध्य में बैठकर इस पुराण को सुनता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। यह पुराण आयु की वृद्धि करने वाला और सब वर्णों को सुख देने वाला है। इसे महात्मा षडानंद स्कंद जी ने प्रकट किया है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र का महात्म्य सुनता है, उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता।
जो मानव भक्ति पूर्वक इस कथा को कुछ दिन सुनता और पढ़ता है, उसमें उसके समस्त मनोरथों की सिद्धि होती है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर भी उपदेश करता है, उस गुरु को देने के लिए पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं है जिसे देकर मनुष्य उसके ऋण से उऋण हो सके। अतः शास्त्र पुराण का उपदेश करने वाले व्यास को गौ, भूमि, स्वर्ण, अन्न और वस्त्र आदि देकर उसका पूर्णतः सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले ग्रास का पूजन करता है, वह भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागरखंड उत्तरार्ध संपूर्ण। नागरखंड समाप्त। ओम परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण प्रभास खंड। सुत जी के द्वारा प्रभास खंड का उपक्रम तथा पुराणों और उपपुराणों का वर्णन। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। नेमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सुत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सुत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, वह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सुत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास को प्रणाम करके बोले। लोमहर्षण जी ने कहा, जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रेमय गुरु देव, निर्भय निर्भय आश्रय, हंस, शुद्ध स्वरूप, शुचिशद, पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, आकाश की भांति सर्वव्यापी सर्वगत शिव, कल्याण में उदासीन, राग द्वेष रहित, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंतर बिंदु स्वरूप, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं। ज्ञानी जन उन्हें अस्ति नास्ति भावाभाव स्वरूप कहते हैं। जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन में हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय सहित ऐसे इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार सनकादि को और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब छहों अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्वशास्त्र में
संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ है। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवाय मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, कथित, शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्रवरों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सुत जी, अब क्रमशः पुराणों की श्लोक संख्या बताइए। सुत जी ने कहा, पहले एक ही पुराण था जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। प्रलय काल में जब संकर्षण रूपधारी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण लोकों को दग्ध कर दिया, तब अंगों सहित चारों वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्म शास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में एकार्ण के जल में मत्स्य रूप से विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेदादि शास्त्रों का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश दिया। इस प्रकार सब शास्त्रों और पुराणों की वृत्ति हुई। तदंतर काल क्रम से व्यास रूपधारी श्री हरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित किया। 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक के 18 पुराणों का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक में 100 कोटि श्लोकों से के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस लोक में 18 पुराण हैं। अब उन पुराणों के नामोल्लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने मरीचि से जितने श्लोकों का उपदेश किया है, उसका नाम ब्रह्म पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्म पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जल धेनु सहित उसका दान करता है, वह ब्रह्म लोक में जाता है। जिस समय स्वर्ण में ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ था, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया, उसे विद्वानों ने पद्म पुराण नाम दिया। उसकी श्लोक संख्या यहाँ 55,000 बताई जाती है। जो मनुष्य स्वर्ण में कमल युक्त पद्म पुराण ज्येष्ठ मास में तिल सहित दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है, उसे लोक में विष्णु पुराण
कहते हैं। वह 23,000 श्लोकों का बताया गया है, जो शुद्ध चित्त मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृतधेनु के साथ विष्णु पुराण का दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश किया है, वह वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़मयी धेनु के साथ उक्त पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है, वह शुद्ध चित्त हो एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है, जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, तथा जिसमें वृतासुर के वध का भी प्रसंग है, उसे भगवत पुराण कहते हैं। जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्णमय सिंहासन के साथ दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है, जिसमें व्रत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी ने धर्मों का वर्णन किया है, वह नारदीय पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 25,000 है। जो अविनाशी पूर्णिमा को जो अश्वनी पूर्णिमा को धेनु सहित उस पुराण का दान करता है, वह पुनरावृत्ति रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसमें पक्षियों के प्रसंग को लेकर धर्माधर्म का विचार किया गया है, वह मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो उसे लिखकर स्वर्णमय हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है, वह पुंडरिक यज्ञ के फल का भागी होता है। जहां ईशान कल्प के वृतांत का आश्रय लेकर अग्नि देव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया है, उसे अग्नि पुराण कहते हैं। उसकी श्लोक संख्या 16,000 है। जो उसे लिखकर मार्गशीर्ष मास में शुक्ल स्वर्ण में कमल के साथ तिल धेनु सहित दान करता है, उसे सब यज्ञों का फल मिलता है, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृतांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनु से जीव समुदाय का लक्षण बताया है। प्राय भविष्य चरित्र के वर्णन से युक्त वह पुराण भविष्य पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 14,500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा को द्वेष रहित हो गुड़ और घट सहित उक्त पुराण का दान करता है, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है, जिसमें रथंतर कल्प के वृतांत को लेकर नारद जी ने श्री कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म वराह चरित्र का वर्णन किया जाता है। वह 18,000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वेवर्त कहा गया है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्म वेवर्त का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है, जिसमें अग्नि कल्प के वृतांत को लेकर अग्नि लिंग में स्थित देव महेश्वर ने अग्नि से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया है, वह लिंग पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 11,000 है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है, वह भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त होता है, जिसमें महावराह के महात्म्य को लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कथा कही है। वह 24,000 श्लोकों का पुराण वराह पुराण कहलाता है। जो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गरुड़ और तिल की धेनु सहित वह पुराण कुटुंबी ब्राह्मणों को देता है, वह भगवान वराह के प्रसाद से
वैष्णव पद को प्राप्त होता है, जिसमें महेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृतांत के चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के प्रति अथवा स्कंद जी के द्वारा किया गया है, वह स्कंद पुराण कहा गया है। उसमें 81,100 श्लोक हैं, जो उक्त पुराण लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय उसे स्वर्ण में त्रिशूल के साथ दान करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है। जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म अर्थ और काम का वर्णन किया है, वह वामन पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है और उसमें कुर्म कल्प की कथा है, जो शरतकालीन विषुप योग में धेनु स्वर्ण तथा रेशमी वस्त्र सहित उक्त पुराण का दान करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जिसमें कश्यप रूपधारी श्री हरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रधुमन के प्रसंग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का महात्म्य कहा है। वह लक्ष्मी कल्प के वृतांत से युक्त 17,000 श्लोकों का पुराण कुरुम पुराण कहलाता है, जो मनुष्य अयनारंभ के दिन स्वर्ण में कुरुम के साथ कुरुम पुराण का दान करता है, वह 1 सहस्त्र गोदान का फल पाता है। जहाँ कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति के लिए मत्स्य रूपधारी भगवान ने मुनि से नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प तक की सब बातों का वर्णन किया है, वह 14,000 श्लोक का मत्स्य पुराण समझना चाहिए, जो विषुप योग में स्वर्ण में मत्स्य धेनु तथा 2 रेशमी पीतांबर से युक्त मत्स्य पुराण दान करता है। उसके द्वारा मानो संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया। जब गरुड़ कल्प आदि रहा था, उस समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कथा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा था, वह गरुड़ पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या भी 18,000 है, जो उत्तरायण में स्वर्ण में हंस सहित गरुड़ पुराण दान करता है, वह मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया है, जिसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तार वर्णन सुना जाता है, वह ब्रह्मांड पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 12,200 है। जो मानव व्यतिपात योग में उस पुराण का दान करता है, वह सहस्त्र राजस्यु यज्ञों का फल पाता है। ब्राह्मणों, अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने इहलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में ब्रह्म पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ है, उसी प्रसंग को लेकर जो उपपुराण कहा गया है, उसे नरसिंह पुराण कहते हैं। मुनीश्वरों, जहाँ कार्तिकेय जी ने नंदी के महात्म्य का वर्णन करते हैं, वह उपपुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है, जिसमें सांब के चरित्र को प्रधानता देकर कथा कही गई है, वह लोक में सांब पुराण कहलाता है। वही आदित्य पुराण भी कहा गया है। 18 पुराणों से पृथक जो पुराण देखा जाता है, वह उन महापुराणों से ही निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का महात्म्य और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन
देखा जाता है वह इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के 3 विभाग हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में श्री हरि के ही महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराणों में ब्रह्मा का ही अधिक महात्म्य है। इसी प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महात्म्य कहा गया है। जो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से संकीर्ण व्याप्त है, उन पुराणों में सरस्वती देवी एवं पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में से 4 के द्वारा भगवान विष्णु, 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्यदेव का तथा शेष सभी पुराणों का विशेषतः भगवान शिव का महात्म्य कहा गया है। इसमें पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अंग और उपनिषदों सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों से परिपूर्ण महाभारत उपाख्यान की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1,00,000 है। वाल्मीकि ने जो परम उत्तम श्री रामोपाख्यान का वर्णन किया है वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी जो शतकोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित का वर्णन किया है, उसी का यह सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर वह चरित्र कहा था। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी के से कहा। इस प्रकार 4,00,000 पुराण के 1,00,000 महाभारत के और 24,000 वाल्मीकि रामायण के ये 5,25,00,000 श्लोक अतिशय पुण्यजनक कहे गए हैं। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के 7 खंड किए और 81,000 उसके श्लोक हैं। स्कंद पुराण का प्रथम खंड स्कंद के महात्म्य से परिपूर्ण है। उसका नाम महेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड और तीसरा ब्रह्म खंड है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है और सृष्टि कथा को संक्षेप से सूचित करने वाला है। चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्म्य सहित रेवा खंड है। छठा खंड नागर खंड है जो तीर्थों की महिमा को सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्रभासिक खंड माना गया है। स्कंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूनाधिकता के साथ 12,000 है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती संवाद, तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन तथा प्रभास क्षेत्र की विशेष महिमा। ऋषि बोले, सुत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। सुत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूं। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देव देव, आपका रूप अनंत है। आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेदवाणी द्वारा प्रशंसित 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 हैं। आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी,
मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ, यही तुम ही घृति और धारण शक्ति हो। तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूं, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी और हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझ में सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनि गण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। उसके इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, चंद्रभागा, चनाव, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शतभद्रा, महानदी, सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद, शोण, प्योधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभा, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापातकों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, सर्व स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवन, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है। वे अनेक प्रकार के व्योम से बंधे हुए हैं। व्याह वे अनेक प्रकार से व्याह मोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कली काल की तो बात ही क्या है। अतः उन सब के हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए, जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कथा हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुवर्ते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात पहले बताई गई है। इनमें उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़ी उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को
गुप्त रखा है, गुप्त कर रखा है, वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते, जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं। ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त तथा अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ। पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई है। यह चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। वरानने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, उस क्षेत्र यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं यह वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल में भैरव कल्प के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, यह सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मानव मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है कि देवेश्वरी क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभास तीर्थ की सीमा, क्षेत्र, विभाग, महिमा तथा रक्षक गणों का वर्णन। पार्वती देवी बोली, महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सार तत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। उसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठी का है, जो न्यून न्यूक न्यूक मती से पश्चिम, व्रजणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से
उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वर कौरवेश्वरी देवी तक फैला है, सब और पूर्व पश्चिम में गोमुख से अश्वनी आश्वमेधिक तीर्थ तक इसका उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर अधिक इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा, तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाश में मेरुगिरी, मनोहर त्रिकुट, महागिरी, मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्ग लोक में रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। देवी जो एकाग्रचित्त होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु का जरा और मृत्यु को त्याग देता है तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। वेद को नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। वेद को शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडयम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां समंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल
वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वे सभी वैशाख की चतुर्थी चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देव देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहां ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग सांख्य पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में इस संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। यह संपूर्ण जगत चराचर जगत स्थित है, इसीलिए इस लिंग में सदा महादेव का महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालादि कालाग्नि रुद्र कहते हैं वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा जिनके प्रभाव का वर्णन हुआ है वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्नि मिल नाम धारण करता हूँ। इसके सिवाय सब देवताओं ने वहां मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्नि शान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्मा असंख्य हैं। कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, पुकस, शूद्र, मलेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महारुद्र, चंडिश, घंटाकर्ण, गौमुख, विनायक, महानाद, काकवक्त्र, शुभेषण, एकाक्ष, दुंदुभि, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वेदरति, तालदंड, महातेजा, चिपिटाश, हयानन, हस्तिवक्त्र, शवक्त्र, विडाल वदन, सिंहमुख,
व्याघ्र मुख तथा वीरभद्र ये सब गणेश जी को आगे रखकर देव देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 28 अट्ठास नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणी देव देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य अग्नि कोण में छागवक्त्र, नेतृत्व कोण में चंड तथा वाव्य कोण में भैरवानन रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नेमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कणवीरक, अट्ठाहास, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहां प्राची सरस्वती है, वहां 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहां पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। विप्रवरों वहां दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सब पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं यहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहां सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी की स्थिति है, वहां मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। ये वहां रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम और विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंडपाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप और 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदि देव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।